कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अंदर नाही निर्मल फिर नहावी बाहिरा, अंदर नहीं निर्मल फिर नहावी बाहिरा। कर दिखाई कोट में, कर दिखाई कोट में, तू ही न मिले करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावी बाहिरा, अंदर नहीं निर्मल। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्माला, कोट करो बंदगी बाहर हो निर्माला। तोलो न पिउ पाए, तोलो न पिउ पाए, झोलो न सद दीला। अंदर नहीं निर्मल फिर नहावे बाहिरा, अंदर नहीं निर्मल। एहन से तू भील रही अपने प्यो के संग, एहन से तू भील रही अपने प्यो के संग। पीठ दी तिन पीव को, पीठ दी तिन पीव को, करे ऊपर गिरांगा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावी बाहिरा, अंदर नाही निर्मल फिर नहावी बाहिरा, अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहिर होते जो ऐसा दीना, जैसा बाहिर होते जो ऐसा दीना। तो अदखिन पियो न्यारा नहीं, अदखिन पियो न्यारा नहीं, बाहिर हिल मीला। अंदर नाही निर्मल फिर नहावी बाहिरा, अंदर नाही निर्मल फिर नहावी बाहिरा, अंदर नाही निर्मल। तो आप न्यारी होते पियो नहीं तुझसे दूर, तू आप न्यारी होते पियो नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करते, पर्दा तू ही करते, अंतर नारी नूरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा, अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा, अंदर नाही निर्मल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 7 बेर स्नान करो, पहनो ऊन उत्तम कामल। 4 बेर चौका देव, लकड़ी जलाओ धोए जल। अप्रस करो बाहर अंग को, होए निर्मल परमन ना होए निर्मल। प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। 7 बेरा स्नान करो प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, वाणी का रस
वाणी का अमृत सुन सुन करके हम ज्ञानी बन सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी बनने का बड़ा लाभ है। अज्ञानी बात बात में लड़ते रहता है, झगड़ते रहता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ज्ञान नहीं होता है, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बदमाशी करते रहते हैं, उछल कूद मचाते रहते हैं। फिर उनको समझाओ तो समझते नहीं है, क्योंकि वे अज्ञानी हैं, बाल स्वभाव है, उनके पास समझ नहीं है, समझ की कमी है, समझ अभी विकसित नहीं हुई, दिमाग विकसित नहीं हुआ, अभी कच्चा दिमाग है। पर धीरे धीरे जब वो स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, समझदार होने लगता है, फिर थोड़ा गंभीर गंभीर। ऐसे मनुष्य का स्वभाव गंभीर होना चाहिए। ज्ञानी का स्वभाव गंभीर होता है, छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होता, और ज्ञानी विचारशील भी होता है। विचार करना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। विचार करता है ज्ञानी, पग पग में विचार करके वो कदमों को आगे बढ़ाता है। और अज्ञानी कुछ विचार करता ही नहीं। अज्ञानी क्या करता है, बिन विचारे, बिन सोचे कुछ न कुछ कदम उठा देता है, जिसके चलते उसको तो नुकसान होगा ही होगा, समाज को भी नुकसान होता है, परिवार को भी नुकसान होता है, कभी कभी देश को भी नुकसान होता है। इसलिए विचारशील बनना, ज्ञानी बनने के बाद व्यक्ति विचारशील बनता है ना। और ज्ञानी बनने के बाद व्यक्ति धैर्यवान भी बनता है। धैर्यवान होना, धीर धीर गंभीर कहते हैं ना, धैर्य से रहना, अधीर न होना। अधीर मतलब एकदम अपने आप को खुद के बस में न रख पाना। अधीर व्यक्ति ऐसा होता है कि खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल है नहीं। हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल ना हो तो हम किस काम के। कंट्रोल तो होना चाहिए ना, हमारे शरीर पर हमारा कंट्रोल हो, हमारे मन पर हमारा कंट्रोल हो, बुद्धि पर हमारा कंट्रोल हो, विवेक पर हमारा कंट्रोल हो। वो ज्ञानी बनने से ही संभव है कि वह धैर्यवान भी बन सकता है। और ज्ञानी शांति प्रिय भी होता है, अशांति फैलाना नहीं चाहता अपनी ओर से। जो ज्ञानी होता है खुद कहीं अशांति फैलाएगा ही नहीं, और कहीं अशांति हो रही है तो उसको शांत करने के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि उसके दिल दिमाग में शांति प्रिय बनो। अशांति तो क्या है, दुख का कारण है, क्लेश का कारण है, झंझट का कारण है, झगड़े का कारण है। इसलिए शांति प्रिय बनो, शांति का संदेश दो, शांति दूत बनो। देखिए शांति शब्द कितना प्रिय शब्द है ना, कि शांति से हम संस्था में रहें, शांति से घर में रहें, शांति से यात्रा करें, शांति से भोजन करें। बहुत सारे लोग भोजन करते हैं तो हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़। क्या अशांति है, भोजन करने को मिला आपको, खाइए ना शांति से, प्रेम से खाइए, स्वाद लेकर के खाइए। उस समय किसी से बातें क्यों करना, बात करने के लिए दिन भर है। खाते टाइम में शांति से खाएं, उसको ग्रहण करें, पचाएं, चबा करके खाएं अच्छी तरह से। ऐसी जल्दी भी क्या है कि बिन चबाए निगल जाएं, वो तो बच्चों का काम होता है।
बड़ों को तो सोच सोच करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो ज्ञानी होता है वो शांति प्रिय होता है, शांति से फैसला लेता है, शांति से कदमों को आगे बढ़ाता है। और जो ज्ञानी होता है वो समदर्शी भी होता है, सबके ऊपर एक दृष्टि, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा अप्रिय है, इसके लिए मैं सब कुछ करूँगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा ज्ञानी का नहीं होता है। चाहे प्रिय हो अप्रिय हो, सब समदर्शी। मेरे लिए सेवा का क्षेत्र मिला है तो हम सेवा करेंगे। जैसे स्कूल के टीचर होते हैं ना, उनको भी समदर्शी बनना पड़ता है ना। अच्छे विद्यार्थी को ही हम पढ़ाएंगे, कमज़ोर विद्यार्थी को नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। एक तरह से पढ़ाओ, एक ही दृष्टिकोण से देखो, समदर्शी। परमात्मा को भी समदर्शी कहा जाता है ना। समदर्शी है नाम तिहारो, भजन है ना सूरदास का। हे परमात्मा आप समदर्शी हैं, सब पर एक दृष्टि से देखते हैं। धनी हो गरीब हो, दुखी हो सुखी हो, नेता हो जनता हो, एक दृष्टि परमात्मा की। ऐसे ही ज्ञानी की भी एक ही दृष्टि होती है, वो भेदभाव नहीं रखता है। छोटा बड़ा गरीब धनी, इसमें वो भेदभाव नहीं रखता। स्त्री पुरुष अलग अलग व्यवहार नहीं, सबके साथ समदृष्टि, समदृष्टि और सम व्यवहार, ऐसे ज्ञानी का लक्षण होता है। तो वाणी सुन सुन करके, वाणी पढ़ पढ़ करके, वाणी की चौपाइयाँ तो कंठस्थ है, पर वाणी में जो ज्ञानी के गुण बताए गए हैं वो उसमें नहीं है। चौपाई ऐसे पाठ करता है जैसे कोई कविता पढ़ रहा हो, पर उसका एक असर उसमें नहीं है, लड़ता है झगड़ता है, तो वो ज्ञानी का लक्षण नहीं हुआ, वाणी का असर उस पर नहीं हुआ। वाणी केवल उसने तर्क करने के लिए, लोगों के साथ अपना अस्तित्व लोगों के बीच कायम करने के लिए ही वो वाणी पढ़ रहा है। खुद के ऊपर उसका आचरण नहीं है, खुद के ऊपर उसका अमल नहीं है। तो हम ऐसे बने कि वाणी का असर हम पर हो। वाणी पढ़े औरों को सुनाने के लिए नहीं, खुद की जागने के लिए, अपनी जागने के लिए हम पढ़ें। तो हमारा प्रसंग तो चल ही रहा है। श्री प्राणनाथ जी महाराज कीर्तन में जो आडंबरी लोग होते हैं ना, आडंबर दिखाने वाले, ताम झाम, कपड़े भी आडंबर से पूर्ण और अपना चेहरा भी आडंबर से भरा हुआ, और पूजा पाठ भी आडंबर से कर रहे हैं। तो ऐसे आडंबरी लोगों को प्राणनाथ जी महाराज कुछ शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में भी आडंबरी लोग होते थे, आज तो बहुत ज़्यादा ही लोग आडंबरी होते हैं। तो कहते हैं 7 बेर स्नान करो। कल कहा ना 4 बेर चौका देव, लकड़ी जलाओ धोए जल। आज कहते हैं 7 बेर स्नान करो। कहते हैं कुछ कुछ लोग 7 बार स्नान करते हैं दिन भर में। सुबह करेंगे, फिर जैसे जैसे लघु शंका के लिए जाते हैं तो भी स्नान कर लेते हैं। शुद्ध रहना चाहिए ऐसा करके। ठीक है, शुद्ध रहना चाहिए, ये अच्छी बात है कि व्यक्ति को शुद्ध रहना ही चाहिए, पर केवल नहाने से व्यक्ति शुद्ध होगा ऐसी बात भी नहीं है। वो अपने व्यवहार से भी शुद्ध हो सकता है, आचरण से भी शुद्ध हो सकता है, सोच से भी शुद्ध हो सकता है, विचार से भी शुद्ध हो सकता है। तो 7 बेर कई कई लोग स्नान करते हैं। पहनो ऊन उत्तम कामल्ला, फिर ऊन के कपड़े पहनते हैं। बोलते हैं ऊन के कपड़े में छूत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अरे एक ही तो बात है। ऊन के कपड़े पहन करके तो फिर लघु शंका के लिए भी जाते हैं, दीर्घ शंका के लिए भी जाते हैं, कंबल ओढ़ करके भी कभी कभी मैदान जाने वाले जाते हैं। देखिए, तो कहते हैं इसमें छूत नहीं है। उसको तो धोते नहीं है, क्योंकि वो जल्दी सूखता भी नहीं है ना। उसका कारण तो क्या है कि जल्दी नहीं सूखता है। उनके कपड़े धो दिए जाएं तो 2-3 दिन तो सूखने में ही लग जाते हैं, इसलिए इसमें छूत नहीं है बोल दिया, उसको मान करके बैठ गए।
तो और सूती के जो कपड़े हैं उसमें छूत है, ऐसा बोल दिया। कपड़े तो सब कपड़े ही हैं जो आपने अपने शरीर पे डाला, वो अगर अशुद्ध जगह में पहन करके गए तो कोई भी हो, ऊन हो, सूती का कपड़ा हो, रेशमी का कपड़ा हो, कुछ भी हो, अशुद्ध हो ही गया। तो श्री जी कहते हैं कि ऊन के कपड़े पहन करके उत्तम कंबल, कीमती कीमती कंबल ओढ़ करके बैठो। उपजो उत्तम जात में, और उत्तम जाति कहते हैं ना ब्राह्मण, क्योंकि ऐसे ये 4 जाति कोई छुआछूत उत्तम और मध्यम करने के लिए नहीं बांटा गया था। लोगों को सामाजिक व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाने के लिए ही 4 जात बनाया गया था। 4 जाति 36 वर्ण, ताकि ये 4 जात और 36 वर्ण की एक सामाजिक फूलबाड़ी सज जाए, बगीचा, समाज रूपी बगीचा सज जाए, और समाज में हर तरह के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर क्षमता के लोग अपना अपना कार्य कर सकें। इसीलिए पढ़ने पढ़ाने वाले को ब्राह्मण कहा। तो जो लड़ाई लड़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं, क्षत्रिय, व्यापार करने वाले वैश्य और सेवा करने वाले शूद्र, पर कालांतर में जाकर के इसमें छुआछूत मानने लगे। तो जो ब्राह्मण है अपने आप को उत्तम मान रहे हैं, ब्राह्मणवाद, उन्होंने ब्राह्मणवाद का विस्तार किया, दूसरे को कहते तुम अछूत हो ऐसा करके। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज इस चीज की खंडनी करते हैं कि उत्तम जाति में आप उत्पन्न हो गए पर उत्तम कर्म नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण है पर ब्रह्म कर्म नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता। देखिए कई ब्राह्मण का आहार भी शुद्ध नहीं होता है, कई ब्राह्मण मांसाहार भी कर लेते हैं, धूम्रपान भी कर लेते हैं, मद्यपान भी कर लेते हैं। देखिए तो ब्राह्मण कहने से क्या हुआ, जब उसका आचरण खान पान उसका शुद्ध नहीं है, आहार शुद्ध नहीं है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, हमारे स्मृतियों ने कहा ना कि आहार शुद्ध हो तभी तो उसको ब्राह्मण कहो। और विचार भी शुद्ध नहीं है, विवेक भी शुद्ध नहीं है, तो ब्राह्मण कहने से क्या हुआ। उत्तम जाति में पैदा होने से क्या हुआ, उसका क्या फल मिला, क्योंकि वो आचरण में उसको नहीं उतार रहा है। और एक छोटी जाति में मान लो कि ऐसे तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब परमात्मा की संतान है, परमात्मा की सृष्टि है, पर ऐसे कहो कि कोई छोटी जाति में है पर पूजा पाठ, जप, ध्यान, स्नान, पूजा सब कुछ वो कर रहा है, तो उत्तम उसी को समझना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी स्वपचो वरिष्ठान ऐसा करके लिखा हुआ है। स्वपच है, चांडाल है, पर आचरण अच्छा है तो उसको वरिष्ठ मानना चाहिए, उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी ये इस विषय में बहुत सारी चौपाइयाँ कही। और चांडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान, दिखलावे नहीं काऊ को गोप राखे नाम, विप्रभेश बार दृष्टि सट कर्म पाले वेद, श्याम खिन सुपने नहीं जाने नहीं ब्रह्म भेद। तो उस आचारहीन, आचार जिसके अंतर्गत रहित, आचार रहित ब्राह्मण से आचारवान चांडाल उत्तम है, ये श्री जी का मानना है। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं, उत्तम उपजो उत्तम जात, पर जीवड़ा न छोड़े बल्ला। ये अंदर जो जीव है ना, वो जीव तो क्या है कि छल बल कपट, अनेक प्रकार के इस दुनिया में ठगाई, लूट मार, इसमें जीवड़ा लगे रहता है। इसी में व्यक्ति का जो है अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपने चिंतन को उस तरफ लगा रहा है। जैसे कोई चोर होता है ना, चोर कोई व्यक्ति होगा तो कहीं भी जाएगा तो कहाँ से चोरी करें वही उसका विचार होता है। चोर लोग तो मंदिर में भी आते हैं ना, तो यहाँ कैसे चोरी करें, कोई पर्स कहाँ रख रहा है, कैसे लेके चल रहा है, उसका ध्यान उधर ही जाता है। जबकि मंदिर आने वाले लोगों का ध्यान तो पूजा में, पाठ में, आरती में, सेवा में मंदिर आने वालों का ध्यान होता है। और जो बदमाश लोग आते हैं
चोरी करने वाले, बदमाशी करने वाले तो आरती के लिए पैसा निकाल रहा है, तो कैसे निकाल रहा है? बटुआ से। उस तरफ उनका ध्यान हो जाता है कि बटुए से पैसा निकाल रहा है, डाल रहा है, कब मौका देख करके हम उसको उठा लें, चोरी करें। देखिए वृत्ति खराब वृत्ति। तो कई लोग, अहंकारी लोग आते हैं तो झुकते ही नहीं है, फिर झुकना उनको अच्छा लगता ही नहीं है, अहंकार का प्रदर्शन करते रहते हैं, हम बड़े ऐसा करते रहते हैं। तो उनका जीवड़ा जो है, जीवड़ा मतलब जीव को ही कहते हैं, अंदर जो चेतना है ना, वो चेतना अहंकार से भरी हुई है। और उस चेतना में क्या है? चोरी और लोभ का भाव है। इसलिए चोर फेर करूं बुलावो, सुख शीतल करूं संसार। श्री जी ने कहा ना, चोरी प्रवृत्ति को त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए तो संसार में सुख शीतलता आ जाएगी। सुख शीतल करूं संसार, विश्व में शांति, विश्व में सुख, विश्व में आनंद का विस्तार होगा। पर लोगों को सुधारना जरूरी है, अपने जीवात्मा को भी साधना है, जीवात्मा को भी सुधारना है, जीवात्मा को भी परम गति देना है, मोक्ष गति देना है। 100 माला बाओ गले में। फिर कहते हैं कि कई लोग इतना आडंबर करते हैं, 1 माला डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, ठीक है, उससे ज्यादा तो आडंबर ही दिखता है ना। कई लोग 100 माला डाल करके आते हैं। कभी कभी कोई मंच में कुछ लोगों को आते हुए हम देखते हैं तो इतनी सारी मालाएं डाल करके गले को भी इतना बोझ हो जाता है। सब दिखावा है, आडंबर है। भक्ति के नाम पर आडंबर, भक्ति के नाम पर भ्रम पैदा करना, ध्यानाकर्षण करने के लिए कि अद्भुत रूप बना करके कोई आएगा तो लोगों का ध्यानाकर्षण हो जाता है उस तरफ, ये कौन आया, कौन आ रहा है, ऐसा करके। इसलिए अपनी ओर ध्यानाकर्षण करने के लिए लोग क्या करते हैं कि 100 माला गले में डाल लेते हैं। और श्री जी महाराज कहते हैं कि 12 करो 10 बेरा, इतनी सारी मालाएं डाली। फिर शरीर के 12 जगह क्या करते हैं? चंदन का लेप करते हैं, चंदन का लेप कर लेते हैं। 12 करो 10 बेरा, तो ये भी आडंबर है। आपका ललाट है चंदन लगाने के लिए, उसमें चंदन लगा लो, हो गया। फिर बाहें में भी लगाना, छाती में भी लगाना, गले में भी लगाना, इसकी क्या जरूरत है? सब फालतू है, केवल आडंबर है। लोगों के सामने क्या है कि मैं बहुत भक्त हूँ, मैं बहुत चंदन लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ, ऐसा मन में एक भ्रम है। उस भ्रम को वो पाल करके बैठा हुआ है, इसलिए क्या करता है? जगह चंदन का लेप कर लेता है। जोलों प्रेम न उपजे पीयूषों। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के चरणों के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं हुआ, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ परमात्मा के चरणों के प्रति, तो दिखावा से परमात्मा खुश नहीं होते हैं। जितना दिखावा, छलावा ये मंदिर में नहीं चलेगा, परमात्मा के आगे नहीं चलेगा। लोगों के सामने चल जाता है, लोग प्रभावित हो जाते हैं, पर परमात्मा कभी प्रभावित नहीं होते हैं। झूठी चीज़ों से, जो बनावटी चीज़ों से परमात्मा कभी खुश नहीं होते हैं। इसलिए बनावटी भक्ति, बनावटी स्वरूप, बनावटी कपड़े, बनावटी विचार वो परमात्मा के आगे नहीं चलेगा। सत्य विचार, सत्य चिंतन, सत्य ध्यान, सत्य पूजा, ये सब सही वास्तविकता को लेकर के जाना है, केवल फरेब और झूठ को लेकर के नहीं जाना है। दिल में प्रेम हो, मंदिर जाते हुए प्रेमी बन करके जाएं, प्रेमी आत्मा बन करके प्रेम से प्रणाम करें, प्रेम से परिक्रमा करें, प्रेम से आरती करें। आरती में भी कभी कभी छीना झपटी होती है ना,
कुछ आरती करने वाले खुद ही करते रहते हैं, दूसरे लोग भी खड़े हैं उनको दिखता नहीं है, ऐसे सोचते हैं हम ही सबसे बड़े भक्त हैं, तो बड़ी देर तक उतारते रहेंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप अकेले हो तो करो ना, क्या बात है, अकेले ही आप हैं तो आरती करिए, पूरी आरती बोलिए और करिए। पर वहाँ 10, 20, 50 लोग भी आरती करने के लिए खड़े हैं तो उनको भी तो मौका देना चाहिए। वो तो आरती से वंचित रह जाएंगे, उनकी भी इच्छा है आरती करने की कि हम मंदिर आए हैं तो हम भी आरती करें। तो एक बार आप उतारिए, दूसरे को दीजिए, तीसरे को दीजिए, देते जाइए, प्रेम से आरती उतारा जाए। और आरती कभी कभी आरती नहीं मिलती है और किसी की इच्छा होती है तो कभी कभी फिर छीन भी लेते हैं ना आरती, क्योंकि किसी ने दिया नहीं। तो ये सब क्या होता है, प्रेम हो तो सब कुछ सही हो जाता है। प्रेम का व्यवहार इतना मीठा होता है, इतना सुखदायी व्यवहार होता है कि 50 जने भी खड़े हों तो सब आरती उतार सकते हैं प्रेम से एकदम। इसीलिए गुरुजी ने सामूहिक आरती प्रारंभ कराई। गुरुजी आने से पहले एक ही आरती उतारी जाती थी। अभी भी मैं कई मंदिरों में देखता हूँ, जो पुराने ख्यालात के हमारे मंदिर है ना, उन पुराने ख्यालात के मंदिर में क्या है, एक आरती पुजारी सजाता है, फिर एक जन उसको उतारता है, या एक दंपति मिलकर के वो आरती उतारती है, फिर पूरी आरती बोली गई, फिर दूसरी दंपति आएगी, फिर आरती उतारते हैं, तीसरी दंपति आती है, तो आरती करने में ही घंटे 2 घंटे लग जाते। गुरुजी ने इसमें सुधार लाया और गुरुजी ने कहा कि छोटे छोटे दिए सजाओ, 10, 15, 20, 50 जितने दिए सजाओ और सब प्रेम से एक साथ आरती उतारें, तो सबको आनंद मिलेगा, सबको सुख मिलेगा और सबको आरती करने का और आरती के माध्यम से समर्पित होने का मौका भी मिलेगा। इसीलिए आरती वारती सखियां सर्वे अंग कहते हैं ना, आरती करके समर्पित हो जाना, वारणे हो जाना, अर्पित हो जाना, तो ऐसी बात है। इसीलिए हर कार्य में प्रेम उत्पन्न हो तो परिक्रमा करते हुए भी प्रेम से करें, आरती प्रेम से करें, प्रसाद प्रेम से पाएं। कहीं प्रसाद पाने में छीना झपटी होती है, कहीं आरती सेकने में छीना झपटी हो जाती है, आगे पीछे आरती सेकने के लिए खींचातानी, ठेलम ठेल आरती लेने के लिए, प्रसाद पाने के लिए ठेलम ठेल। प्रसाद प्रेम से पाएं, लाइन से जाएं लोग। प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, प्रेम नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाता है, प्रेम हो तो सब कुछ सही सही हो जाता है। तोलो मन न छोड़े फेर, श्री जी महाराज कहते हैं मन तो घूमते रहता है, चक्कर काटते रहता है, क्योंकि मन कभी स्थिर नहीं होता। कली युग में तो और स्थिर नहीं होता है, और युगों में मन फिर भी स्थिर होता था, इसलिए मन से ध्यान करते थे, पूजन करते थे। कलियुग में मन स्थिर नहीं होता, इसीलिए कलियुग में मन को बहुत कुछ छूट भी दे रखा है कि मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, खींचे नहीं कमान तो कैसे चाले तीर। संत कहते हैं ना कि कहीं मन गया तो जाने दो, पर शरीर को जाने मत दो, क्योंकि पाप पुण्य तो शरीर ही करता है ना, मन नहीं करता है। मन तो सोचता है, बस मन सोचता है, पर मन के सोचे पाप कलियुग में नहीं लगता, पर मन के सोचे पुण्य कलियुग में पुण्य लगता है, पुण्य का फल मिलता है। इसीलिए मन से अच्छा अच्छा सोचना, सुबह सुबह सोचना, मंगल मंगल सोचना, मन से बुरा नहीं सोचना। पर कदाच मन से बुरा आपने सोचा, शरीर से नहीं किया, तो उसका पाप भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने, कली कर एक परम प्रतापु, मानस पुण्य होए नहीं पापू। उन्होंने लिखा कलियुग में एक परम प्रताप वाली बात यह है कि मन से पुण्य होता है, पाप नहीं होता। पर मन से पाप नहीं होगा करके पाप के विषय में भी क्यों सोचें। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं मन पूतम समाचरित, मन को पवित्र रखो, मन को सदा शुद्ध रखो, निर्मल रखो, अन्यथा मन चक्कर काटता रहेगा। मन न छोड़े, फिर मन का चक्र है, फिर
चक्कर काटते रहना, चक्कर काटते रहना, चक्कर काटते रहना। तो मन चक्कर काटता है तो लोग भी चक्कर काटते हैं ना। मन स्थिर है, ज्ञानी बनने के बाद मन स्थिर हो जाएगा, फिर मन भागता ही नहीं है। जिस कार्य में आप संलग्न हैं उसी में मन लगा रहेगा। नहीं तो कोई कार्य कर रहे हैं, मन कुछ सोच रहा है तो ऐसे हो जाता है कार्य, कुछ फिर उल्टा सीधा कार्य भी हो जाता है। तो जो कर रहे हैं मनोयोग कहते हैं ना। हमारे शास्त्रों में मनोयोग की बात, बड़ी बात आती है कि मन को योग करके, जोड़ करके, मन की चंचलता को काबू में रख करके मन को उस कार्य में योग कर दें कि अभी हम पूजा कर रहे हैं, अभी हम चर्चा सुन रहे हैं, अभी हम ध्यान कर रहे हैं। ऐसा होगा तो मनोयोग से सब कुछ हो जाता है। और मन नहीं जुड़ा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मन को जोड़ना सत्कर्म में ये बहुत जरूरी है, अन्यथा मन चक्कर काटता रहेगा। ये श्री जी की शिक्षा है, श्री प्राणनाथ जी महाराज की गहरी शिक्षा, गंभीर शिक्षा, सारगर्भित शिक्षा, अर्थपूर्ण शिक्षा और परम मोक्षदायिनी शिक्षा श्री जी महाराज वाणी के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं। और रोज आधा घंटा हम लोग सुनते हैं। हमारा निश्चित नियम है कि चर्चा होगी तो आधे घंटे के लिए चर्चा होगी। तो आज का भी समय पूर्ण होने आया। आज के दिन मंगलधाम में जो सेवा आई है, सिक्किम पाकिम निवासी गोविंद पोखरेल और बीजू पोखरेल, रोशन और बीना, ये अपने शादी के उपलक्ष्य में मंगलधाम दर्शनार्थ आए हुए थे। तो उन्होंने मंगलधाम में सेवाएं दी है, भंडारे की सेवा दी है। उनको भी मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामना व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। 100 माला बाओ गले में, 12 करो 10 बेरा, जो लो प्रेम न उपजे पीयूषों, तोलो मन न छोड़े फेरा, तोलो मन न छोड़े फेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। Thank you.